primitive man to nomadic life. Primitive man means people of very old time. मैंने जैसे कहा कि primitive man कौन है? एंशिएंट टाइम के लोग, जो बहुत बहुत टाइम पहले जब स्टार्टिंग हुई थी, हमारे जो ह्यूमन लाइफ स्टार्ट हुई थी, उस जमाने के, उस टाइम के लोग, यानी कि प्रिमिटिव मैन, अप्रोक्सीमेटली 20 लाख ईयर्स अगो, यानी कि 2 मिलियन ईयर्स अगो, he led a nomadic life and spent his time by hunting. तो ये nomadic life क्या है? क्या है ये nomadic life? तो जैसे हमने कहा कि प्रिमिटिव मैन 20 लाख मतलब कि 2 मिलियन पहले अप्रोक्सीमेटली देखने को मिलते थे, तो वे नोमैडिक लाइफ स्पेंड करते थे। नोमैडिक लाइफ मतलब जहां पे भी जगह मिले वहां पे रह रहते थे, जहां पे भी फूड मिले वहां पे चले जाते थे, जहां पे भी पानी मिले वहां पे चले जाते थे, मतलब एक जगह पे सेटल्ड नहीं थे, वे रोमिंग करते रहते थे एक प्लेस से दूसरी जगह। तो भी ट्रांसपोर्ट करते रहते थे। ट्रांसपोर्ट मतलब कैरिज ऑफ गुड्स एंड मैन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। तो वे ट्रांसपोर्ट करते थे, कैसे? चल के, एक जगह से दूसरी जगह चल के जाते थे। तो जब एक जगह पे सेटल लाइफ ना हो, हम इस जमाने जैसा तो था नहीं कि उनके पास घर होगा, बिल्डिंग्स होगी, हॉस्टल होंगे, होटल्स होंगी, वो तो थे नहीं। तो वे एक जगह से दूसरी जगह, उनकी नीड, उनकी लाइवलीहुड, उनका एक ही ध्येय था कि बस जिंदा रहना है। तो वो जिंदा रहने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो नोमैडिक लाइफ मतलब कि रोमिंग करना, एक प्लेस से दूसरी प्लेस, अपनी जरूरत के लिए एक प्लेस से दूसरी जगह जाना, दूसरे से तीसरे जाना, एंड स्पेंड हिज टाइम बाय हंटिंग। अभी जिंदा रहने के लिए कुछ खाना पड़ता है, और उसके लिए स्टार्टिंग में जब उन्हें पता नहीं था कि एग्रीकल्चर क्या है, तब वे हंटिंग करते थे। वो एनिमल्स को ऐसे ही मार के खा लेते थे। दिस स्टेज ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड हंटर एंड गैदरर्स। हंटर यानी कि वे हंट करते थे एनिमल्स का, एंड गैदरर्स धीरे धीरे उन्हें पता चला कि जो फ्रूट्स है, रूट्स है, वो हम खा सकते हैं और अपना पेट भर सकते हैं। तो इसीलिए वे जंगल की जो पैदाइश है वो इकट्ठा करते थे और खाते थे। जैसे कि जो कोई व्यक्ति मतलब उस टाइम का मैन अगर जंगलों में रहता था तो वे रूट्स, फ्रूट्स एंड एनिमल्स लाइक डियर वो सब खाते थे। और जो नदी के किनारे यानी कि रिवर बैंक के वहां पे रहते थे, तो वे लोग फिश, जो फिश होता है उसका फूड खाते थे। ही यूज्ड टू गैदर हिज फूड बाय हंटिंग एनिमल्स लाइक डियर, फिशेस, जो रिवर बैंक के पास रहते थे वो फिशेस एंड बर्ड्स। अदर देन दिस दे कलेक्टेड रूट्स एंड फ्रूट्स फॉर देयर फूड। तो शिकार के अलावा वो रूट्स एंड फ्रूट्स को भी गैदर करता था, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? हंटर एंड गैदरर। हंटर एंड गैदरर। It was not that easy as sometimes wild animals attacked them. Moreover, some of the animals were fast in running, so it was not easy for primitive man to catch them. Thus, primitive man used to wander from one place to another in search of food. Thus, he learned which fruits and roots to eat and which not to eat, as many of them were poisonous. तो जो हंटिंग करना इतना भी इजी नहीं था, बिकॉज स्टार्टिंग में उनके पास ऐसे औजार, टूल्स नहीं थे जिससे वे शिकार करें, और जिसकी मदद से, क्योंकि जो एनिमल्स है जैसे कि लायन है वो बहुत फास्ट रन करते हैं, जो टाइगर है वो बहुत स्पीडीली रन करता है, तो उनको पकड़ना बहुत बार आसान नहीं था। और कभी कभी जो लायन और टाइगर है वो मैन के ऊपर शिकार कर देते थे। और वैसे ही इसी के लिए अभी फूड तो जरूरी है, इसी के लिए वे एक प्लेस से दूसरी प्लेस रोमिंग करते थे, वैंडरिंग करते थे। और धीरे धीरे उन्हें पता चला कि हम ये जो फ्रूट्स और रूट्स भी खा सकते हैं, पर उसमें से कई ऐसे पॉइजनियस थे, कुछ ऐसे जहरी थे, तो जहरीले थे, तो उनके चलते बहुत से ऐसे मर भी गए,
क्योंकि वो पॉइजनियस फूड खाने से, तो धीरे धीरे उन्हें पता लगा कि कौन सा रूट वो पॉइजनियस नहीं है, कौन सा हम खा सकते हैं और कौन सा हम नहीं खा सकते। धीरे धीरे उन्हें ये पता चला। एनिमल्स लाइक deer, sheep, goat were easy to hunt, so primitive men used to wander from one place to another in search of them. तो ये जो डियर है, फिर ये गोट और शीप है, उनकी स्पीड स्लो होती है और वो इतने हिंसक नहीं होते, इसलिए उनका शिकार करना इजी हो जाता है। तो उसके लिए वे अब जब उसके पीछे जो हिरन और वो दौड़ेंगे तो उसके पीछे प्रिमिटिव मैन भी दौड़ेंगे, और ऐसे ही एक फूड के सर्च में वे लोग वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट करते थे। मोreover, water being essential for life, they used to settle near the sources of water. जैसे मैंने कहा था पहले चैप्टर में कि वाटर बहुत इंपॉर्टेंट एंड बेसिक नीड है ऑफ अ मैन, तो उसके लिए वे एक जगह से दूसरी जगह रिवर के सर्च में, पानी के सर्च में वे लोग निकल पड़ते थे। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और भी स्ट्रांग बने। तो पहला क्वेश्चन, हु वर प्रिमिटिव ह्यूमंस? ये प्रिमिटिव ह्यूमंस कौन थे? तो प्रिमिटिव ह्यूमंस वर अर्ली ह्यूमंस हु लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो। जैसे हमने कहा 1000 ईयर मतलब 2 मिलियन ईयर अगो। जो ह्यूमंस रहते थे उन्हें प्रिमिटिव मैन से जाना जाता है। They did not have permanent homes and kept moving from one place to another. जैसे मैंने कहा उनके पास परमानेंट मतलब सेटल लाइफ नहीं थी, वे नॉर्मलिक लाइफ जीते थे, इसलिए वन प्लेस टू अनदर मूव करते थे। They depended on nature for food, water and shelter. वो रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए पूरे तरीके से नेचर पर आधारित थे। सेकंड देखते हैं, व्हाट इज नोमैडिक लाइफ? नोमैडिक लाइफ क्या है? नोमैड्स आर पीपल हु डू नॉट सेटल इन वन प्लेस। जैसे मैंने कहा नोमैड क्या है? जो एक प्लेस पे नहीं रहते, वो रोमिंग करते हैं एक स्थल से दूसरे स्थल पर। अर्ली ह्यूमंस वर हंटर एंड गैदरर्स। हंटर क्यों? क्योंकि वो एनिमल्स की हंटिंग करते थे। और गैदरर्स क्यों? वे फ्रूट्स और बहुत से ऐसे रूट्स एज अ फूड कंज्यूम करते थे। मीनिंग दे हंटेड एनिमल्स एंड गैदर्ड फ्रूट्स, नट्स एंड रूट्स। दे मूव्ड फ्रॉम फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट, cave to cave in search of food and safety, for shelter, for water and for their basic need. They move from one place to another. तो उसे कहते हैं नोमैडिक लाइफ। एक सेटल लाइफ ना होना इज इक्वल टू नोमैडिक लाइफ। थर्ड है, हाउ डिड प्रिमिटिव ह्यूमंस सर्वाइव? ये जो प्रिमिटिव मैन थे वो सर्वाइव कैसे करते थे, वो जीते थे कैसे, वो क्या खाते थे, कैसे पीते थे, वो देखते हैं। They hunted animals using stones, wooden spears and later bows and arrows. तो जैसे जैसे उनको नॉलेज आया कि हमें जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है और खाने के लिए उनको एनिमल से ज्यादा अच्छी कोई चीज नहीं मिली, तब तो उन्होंने पत्थर फेंक के देखा तो इजी हुआ कि पत्थर फेंकने से वो जो एनिमल है वो गिर जाता था और उनका जो हंटिंग होता है वो इजी बन जाता है। तो धीरे धीरे वे स्टोन, वुडन स्पेयर्स और धीरे धीरे एरोज मतलब कि तीर, कमान, वो सब में उन सब का विकास हुआ और उनको नॉलेज आया कि हाँ इस चीजें इन चीजों से भी हम शिकार कर सकते हैं, हम हंटिंग कर सकते हैं। They gathered wild fruits, roots and berries. बहुत से ऐसे wild fruits, roots and berries उनके एज अ फूड कंडक्ट करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए वे गैदर करते थे। फायर वॉज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली, प्रोबेबली फ्रॉम लाइटनिंग। तो फायर की भी जो डिस्कवर हुई एकदम एक्सीडेंटली, उन्हें पता नहीं था और धीरे धीरे वे लोग जो कच्चा मांस खाते थे धीरे धीरे उसे पका कर खाने लगे। फायर हेल्प देम टू कुक फूड, स्केयर वाइल्ड एनिमल्स एंड स्टे वार्म। तो फायर उन्हें क्या काम आता था? एक तो फूड को कुक करने के लिए, दूसरा ये जो एनिमल्स है वो आग से डरते थे तो उनकी सेफ्टी के लिए अगर एनिमल्स को भगाना हो तो
वे आग का यूज करते थे। और जब बहुत ठंडी होती थी, आपको पता है जैसे पहले एंशिएंट टाइम में बहुत ठंड होती थी, कोल्ड जो एटमोस्फेयर वो हमारा कोल्ड होता था, एनवायरमेंट कोल्ड था, तो वे गर्म रहे, उनको गर्माहट मिले, उसके लिए वो आग का यूज करते थे, फायर का यूज करते थे। नाउ व्हाई डिड दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? तो ये क्वेश्चन आता है कि वो मूव क्यों करते थे? तब तो कोई ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल नहीं थे, तो क्यों उन्हें जरूर पड़े चल के एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए? तो मैंने जैसे कहा कि उनकी बेसिक नीड क्या है? उनकी फूड है, वाटर है, तो उसकी खोज में उसके लिए वे एक स्थल से दूसरे जगह जाते थे। एक तो फूड शॉर्टेज, वंस एन एरिया हैड नो फूड लेफ्ट दे मूव, नो फूड लेफ्ट। सो अभी एक प्लेस में अगर वो रहते हैं तो सभी लोग एक ही प्लेस का खाना खाते हैं, तो कभी ना कभी तो वो खत्म हो जाएगा। तो अभी जहाँ पे कभी फिर वो जो, और एग्रीकल्चर तो था नहीं, तो नया जो फ्रूट्स और वो है वो भी बहुत ज्यादा उगते नहीं थे। तो उस टाइम जब फ्रूट्स और सब खत्म हो जा रहा था, तब वे एक प्लेस से दूसरी जगह खुराक मतलब कि फूड के शोध में निकलते थे। वेदर चेंजेस, दे नीड टू फाइंड सेफ प्लेस इन डिफरेंट सीजन्स। अगर अभी वे हिली एरिया में अगर विंटर है तो हिली एरिया और ज्यादा ठंडा होगा, तो वो विंटर में नीचे हिली एरिया से नीचे आके रहते थे विंटर में, और जब फिर समर आता था तो गर्मी बढ़ जाती थी, तो ठंडक के लिए वे फिर से हिली एरिया में चले जाते थे। तो इसीलिए वेदर चेंजेस की वजह से भी वो मूव करते थे। अभी फियर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, मूविंग फ्रीक्वेंटली हेल्प देम टू स्टे सेफ। और बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो हिंसक थे, तो उनसे बचने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। और एक रीजन ये भी हो सकता है, जब एक जगह के जो एनिमल्स हैं वो खत्म हो जाए, तो उनके शोध के लिए वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे।